अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों सभी कैसे हैं आप। लॉकडाउन में काफ़ी बोर हो गए होंगे। तो हमने इससे पहले क्या देखे, बर के रवा साइंस चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 अभी देखेंगे। पहले में क्या देखे थे हमने, बरकी खाने में बरकी का फ़र्क देखे थे और तार से बरकी रव का बहना, आज़ाद इलेक्ट्रॉन, ये 3 टॉपिक देखे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है बरकी रव या इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, जौहर है। कोई भी जौहर हो सकता है। ये जौहर है और इसमें ये प्रोटॉन है जो मजबूत बारदार होता है और मदार में इलेक्ट्रॉन होता है जो मनफी बारदार होता है। साथ ही यहाँ देख रहे आप, ये एक तार है और इसमें ये बहने वाले इलेक्ट्रॉन है। तार में ये जो है ये जौहर है तार के, जैसे तांबे का तार है या एल्युमिनियम का तार है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन आप बहते हुए देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बह रहे और ये जौहरों से भी इनका टकराव होता है। तो यहाँ टकराव होने की वजह से हरारत भी खारिज होती है। इसलिए बल्ब वगैरह जलता है तो गर्म हो जाता है। बहुत देर तक कोई भी चीज़ जलती है तो इसमें हीट पैदा होती है। क्यों हीट पैदा होती है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तार के जौहरों से हरकत करते हुए टकराते हैं, इनमें मज़ाहिमत होती है। इस वजह से ये तार का टुकड़ा है और इसमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरह बहते हैं। अभी यहाँ बरकी रव से क्या मुराद है या इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है। मौसिल में इलेक्ट्रॉन का बहना ही बरकी रव कहलाता है। ये मौसिल मतलब जिसमें से बरकी रव गुजरती हो। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, ये गैर मौसिल है क्योंकि उसमें से बरकी रव नहीं गुजरती है। ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है या तांबे का टुकड़ा है या कोई भी धातु का टुकड़ा हो तो इसमें से लोहे का टुकड़ा है तो इसमें से बरकी रव एक सिरे से दूसरे सिरे किस तरह बहती है। ये मौसिल में इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से क्या होता है, बरकी रव बहती है। बरकी रव की पैमाइश जो है आई, बरकी रव को आई से जाहिर करते हैं। इकाई वक्त में बहने वाले बरकी बार की मिकदार के मसावी होते हैं। बरकी बार मतलब ये मस्बत या मनफी बरकी बार, यहाँ मनफी बरकी बार है। तो इकाई वक्त मतलब 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में कितने बरकी बार एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहते हैं, उसे क्या कहेंगे। ये देखो, 1 मिनट में ये बरकी बार कितने बहते हैं, कितनी मिकदार में बहते हैं। तो यहाँ इकाई वक्त में बहने वाले बरकी बार की मिकदार के मसावी होते हैं। यहाँ क्यों मतलब बरकी बार, बरकी रव और बरकी बार में कन्फ्यूजन होता है। बरकी बार मतलब मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार, और बरकी बार की वजह से बरकी रव पैदा होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जब तक बरकी बार नहीं बहेंगे बरकी रव पैदा नहीं होगी। रव मतलब लहर, बर्क की लहर। तो ये कैसे पैदा होती है, ये बरकी बार बहने की वजह से। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। एसआई निज़ाम में बरकी बार की इकाई कोलम है। यह बरकी बार को कैपिटल क्यू से जाहिर किया गया है, बरकी रव को कैपिटल आई से, और इकाई वक्त मतलब टाइम, इसको स्मॉल टी से जाहिर किया गया है। तो बरकी रव का ज़ाब्ता क्या रहेगा,
I बराबर इकाई वक्त में बहने वाले तार में या मोसीले तार में बहने वाले बरकी बार को बरकीरो कहते हैं। आया समझ में? तो अभी इस बरकी बार की इकाई क्या है? कोलम। कोलम मतलब C, कैपिटल C। साथ ही बरकीरो को एम्पियर कैपिटल A में जाहिर करते हैं। बरकीरो की इकाई क्या है? एम्पियर। बरकी बार की इकाई क्या है? कोलम। और वक्त की इकाई क्या है? सेकेंड। यहाँ देख रहे, सेकेंड वक्त है ना। तो इस तरह ये इकाइयाँ याद रखनी है, ये खाली जगह में पूछी जाती है। अभी एक इलेक्ट्रॉन पर बरकी बार कितने होते हैं? 1.6 ज़र 10 पर नफी 19। नफी 19 मतलब यहाँ 19 पीछे सिफर लगेंगे, अशारिया सिफर सिफर सिफर, ऐसे सिफर अशारिया सिफर सिफर सिफर, ऐसे पीछे साइड इसके, मतलब बहुत ही इसकी जो कद्र है, वैल्यू है, बहुत ही कम, बहुत ही छोटी। तो इतने कोलम होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर बरकी बार कितने, ये भी खाली जगह में पूछता है। 1.6 ज़र 10 पर नफी 19 कोलम होता है। अभी एम्पियर किसे कहेंगे? मैंने यहाँ बरकीरो की इकाई एम्पियर बताई है। किसे कहते हैं? किसी मोसिल, ये मोसिले वर्ग तार है, किसी मोसिल में से 1 सेकेंड में 1 कोलम बरकी बार गुजरता हो तो कहा जाता है? 1 एम्पियर मतलब किसी मोसिल में से 1 कोलम 1 सेकेंड में गुजरता है, तो इस मोसिल से बहने वाली बरकीरो में 1 एम्पियर होता है। इस मोसिल से बहने वाली बरकीरो 1 एम्पियर होती है, इस तरह कह सकते हैं। समझ में? एम्पियर किसको कहते हैं? किसी मोसिल में से 1 सेकेंड में 1 कोलम बरकी बार गुजरती हो तो क्या कहा जाता है? मोसिल से बहने वाली बरकीरो कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। मतलब 1A = 1C/1S। ये 1A कहाँ से आया? बरकीरो I मतलब उसकी इकाई एम्पियर, Q मतलब बरकी बार, इसकी इकाई कोलम, और T मतलब उसकी इकाई सेकेंड। समझ में? ये इकाइयों के ज़रिए, एम्पियर है ना, उसको बयान करना है, तो इसी ज़ाब्ते के ज़रिए इसको बयान किया गया। याद रहेगा ये? आगे देखते हैं। यहाँ देख रहे, ये क्या है? ये बैटरी है, बरकी खाना, सेल कहेंगे, बैटरी कहेंगे, या उर्दू में इसको बरकी खाना कहते हैं। उससे उस पर क्या होते हैं? 2 सिरे होते हैं, एक मस्बत सिरा होता है, एक मनफी सिरा। सेल पर आप देखे होंगे, एक मस्बत सिरा रहता है और एक मनफी सिरा। तो मस्बत सिरा तार से जोड़ा जाता है, तार के 2 सिरे होते हैं, एक बैटरी को जोड़ा जाता है, एक बल्ब को। फिर मनफी सिरा भी एक बैटरी के मनफी सिरे से जोड़ा जाता है, तार का, और एक बल्ब को। तो इस तरह हम बंद दौर बनाते हैं तो बल्ब रोशन होता है। अभी करंट या बरकीरो की सिमत कहाँ से होती है? बरकीरो के फ़र्क में हमने देखे थे कि हमेशा बरकीरो मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ बहती है। देख रहे हैं आप इसका डायरेक्शन, मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ, मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ कौन बहती है? बरकीरो, करंट फ्लो या बरकीरो का बहाव। आगे ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब ये एक तार का सिरा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस सिमत, कौन सी सिमत है ये? दाई सिमत बह रहे। देखो मस्बत मनफी बरकी बार है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये दाई सिमत में बह रहे। आप यहाँ सिरा देख रहे, ये बैटरी का मनफी सिरा है, मतलब ये तार का मनफी सिरा है, और ये बड़ी लाइन मतलब मस्बत सिरा है। तो इस तार में यहाँ
मस्बत बरकी बार होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप किस तरफ, बाएं से दाएं, मतलब यहाँ बाएं मनफी सिरा है और दाएं मस्बत सिरा, तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ बहते हैं, मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ। समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन का बहाव है। लेकिन बरकी रॉ का जो बहाव है वो मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ। आपने यहाँ देखे, मस्बत सिरे से मनफी, मस्बत से मनफी, तो यहाँ भी मस्बत से मनफी। देख रहे, ये आप देख रहे यहाँ मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ ये बहेंगे। इलेक्ट्रॉन उसके मुखालिफ सिमत में बहते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ और बरकी रॉ मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ बहती है। इसके बाद देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि बरकी रॉ की अक्ल तरीन मिकदार को झैल के मुताबिक दिखाया जाता है। नंबर 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, सिफर आशारिया सिफर 1 एम्पियर। इसका मतलब ये होता है, मतलब इसके जो पीछे की तरफ अशारिया लगता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 पर कितनी कुव्वत, -3 एम्पियर। इतनी छोटी इकाई है मिली एम्पियर मतलब। आगे देखते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर उससे भी छोटा है होता है। 10 पर कितनी कुव्वत है, -6 एम्पियर। अभी 1 के पीछे कितने सिफर लगेंगे, और 5 सिफर लग सकते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 और छठा 1 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हो गया ये एम्पियर। इस तरह लिखा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर कहेंगे। ये निहायत ही छोटी इकाइयाँ होती है। आगे ये जो साइंसदा है, फ्रांसी रियाजी दा और साइंसदा आंद्रे एम्पियर, इसी के नाम से बरकी रॉ की इकाई दी गई है, ने बरकी रॉ से मुतालिक अहम तजुर्बात किए। इनके इस गैर मामूली कारनामे की बदौलत आज हम मौसिल तार में बहने वाली बरकी रॉ की पैमाइश कर सकते हैं। इनके अहम काम की याद में बरकी रॉ की पैमाइश की इकाई को क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। तो आंद्रे एम्पियर, इस साइंसदा की बदौलत हम बरकी रॉ की इकाई को क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।